हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके के बड़े महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो आने वाली परीक्षा आपकी जो फिलहाल सीजीएल चल रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमटीएस के लिए, आपका जीडी के लिए, सीपीयू के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए आपको बैंक, डिफेंस, पुलिस, रेलवे सभी के लिए जीके क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा पहला जो कि प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए काजीगंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, सी तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान और डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी शशि थरूर, सी एपीजे अब्दुल कलाम और डी मनमोहन सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह हैं, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री 10 साल रह चुके हैं आपके। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए देहरादून, बी नैनीताल, सी हरिद्वार और डी अल्मोड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका ऑप्शन है ए 1956 से 1961, आपको बी 1950 से 55, सी 1961 से 1960 और डी 1961 से 66। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी दूसरी पंचवर्षीय जो कि योजना 1956 से और 1961 के बीच में थी उसकी अवधि। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी कंबोडिया और डी इंडोनेशिया। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा पिछले वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 266, बी अनुच्छेद 64 और सी अनुच्छेद 78 और डी अनुच्छेद 340। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी पिछले वर्ग दशाओं का अन्वेषण के लिए जो कि जिस अनुच्छेद के तहत किया गया वो है अनुच्छेद 340। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिकंदराबाद, बी विजयवाड़ा, सी विशाखापट्टनम और डी हैदराबाद। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1757, बी 1557 और डी 1961 और जो कि डी 1761। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1757 जो 1857 हमारे जो क्रांति हुई थी और फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो इसीलिए हम 190 साल अंग्रेज़ों को मानते हैं। क्यों कि प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, तो उसके बाद अंग्रेज़ों का पूर्ण शासन हमारे
भारत पर, इंडिया पर हो गया था। तो ये प्लासी का युद्ध था जिसकी अंग्रेजों की जीत के बाद पूर्ण रूप से भारत पर उनका राज्य स्थापित हो गया था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी कोली, सी कथक और डी कोलकाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। लक्षद्वीप टापू का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कोलकाली है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत और डी जापान। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश भारत है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकता है? आपके लिए जिसका ऑप्शन है अनुच्छेद 83, बी अनुच्छेद 165 और सी अनुच्छेद 32 और डी अनुच्छेद 2 से 14 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए बी, या बी में सी, या ऑप्शन सी डी, या ऑप्शन डी के। जो खट्टे फलों में तो कौन सी विटामिन पाई जाती है, कमेंट्स करिए हमारे लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी खट्टे फलों में जो विटामिन सी पाई जाती है। तो सी जो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए खेल, बी सिनेमा, सी साहित्य और डी विज्ञान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जो प्रदान किया जाता है वो है साहित्य। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पवाकूट, बी कंथेर, सी कठपुतली, डी पुतल नाच। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी उड़ीसा में जो कठपुतली नृत्य है वो कंथेट है। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और डी चीन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट महिला T20 क्रिकेट 2023 का जो आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कितनी बार आता रहता है। आपका ऑप्शन है ए नीलगिरी, बी अरावली, सी रायसीना और डी हिमालय। तो बोलते हैं कि रायसीना हिल, जो राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना हिल। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये रायसीना हिल पहाड़ी पर दिल्ली में स्थित है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एक प्रकार का है? आपका ऑप्शन है ए आग्नेय चट्टान, बी कायांतरित चट्टान, सी अवसानी चट्टान और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अवसानी चट्टान। तो कोयला एक प्रकार का अवसानी चट्टान है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोंगपुई किस राज्य की
सबसे ऊंची चोटी है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मिजोरम और डी मणिपुर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। यानी फेवर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मिजोरम की। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की माता का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए अवंतिका, बी सुमंद्रागी, सी देवी और डी भद्रावती। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जो अशोक की माता का नाम सुमंद्रागी था। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? आपका ऑप्शन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपका ऑप्शन है ए 1937, बी 1940, सी 1943 और डी 1947। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। 1943 यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की पहले स्थापना कर ली थी, जो 1943 में। इसीलिए जो अंग्रेज हैं और वो विदेश में जा कर के वो जो कि हांगकांग होते हुए और वो जो कि जापान पहुंच गए, हिटलर से जा मिले। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से और 45 के बीच में चला था। उस विश्व युद्ध में चलते हुए में हिटलर से जाकर हाथ मिलाया। तो उन्होंने तो स्वाधीन भारत के अंतरिम जो सरकार 1943 में गठित कर ली थी। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है? आपका ऑप्शन है ए अनुरुति राय, बी झुम्पा लाहिड़ी, सी अमिताभ घोष और डी सिद्धार्थ मुखर्जी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि द नेमसेक जो पुस्तक है वो झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए इकबाल, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक और डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और आपको आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट्स कीजिए। आप कितने, आपको क्या जो सुझाव हैं हमारे इस चैनल पर वो हमारे लिए कमेंट कर दीजिए। और किस तरह के और क्वेश्चन चाहिए, वैसे हम कहीं भी किसी भी, क्योंकि जीके ऐसा विषय है कि जिसमें सभी जो कि जीके में सभी विषय आते हैं और सब इंग्लिश है, कोई मैथ है, कोई साइंस है, सब कुछ पढ़ रहा है। लेकिन जीके में जो इसमें सभी विषय होते हैं कि सभी चीज़ की जानकारी जीके जीएस कहलाती है, जिसमें सभी तो हिस्ट्री आती है, ज्ञान, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और वर्तमान भारत, विश्व का इतिहास, और फिर भूगोल भी इसमें होती है। फिर आपकी जो कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र भी इसमें होते हैं। खेल कूद संबंधी क्वेश्चन भी होते हैं। आपके डे और अवार्ड हैं वो भी इसमें होते हैं। डिस्कवरी और इन्वेंशन भी इसमें होते हैं। आपके जो जीके में जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कृषि विज्ञान यानी कि सभी विज्ञान के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं। तो और करंट अफेयर तो इसमें होते हैं। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी तो इसमें जीके में आते हैं। यानी कि सभी जो कि विषय जीके और जीएस में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए कि जनरल जो स्टडी और जीके इसको बोलते हैं। तो हमारा ये इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी राम प्रसाद बिस्मिल, हमने ये बताई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है ए संध्याकर, बी तुलसीदास, सी भवभूति और डी विद्यापति। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा
सी इज द राइट आंसर। भवभूति यानी उत्तर रामचरितमानस नाटक को भवभूति ने लिखा था, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है ए 13 फरवरी को, बी 14 फरवरी को, और सी 15 फरवरी को, और डी 18 फरवरी को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपको ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश, और डी प्रधानमंत्री। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपको ऑप्शन है हेराड डेमरो मॉडल, बी पीसी महालनोबिस, सी दयाराम साहनी, और डी गॉडगिल फॉर्मूला। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी दूसरी पंचवर्षीय जो मॉडल योजना वो पीसी महालनोबिस को आधारित थी। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र जडेजा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, जिसको सर के नाम से बुलाते हैं, सर जडेजा। इनकी जो मैसेज है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, गुजरात में जो चुनाव भी लड़िए। तो ये क्रिकेट, बी मुक्केबाजी, और सी कुश्ती, और डी पैरा एथलीट। और जो भी क्रिकेट का थोड़ा सा भी सब पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, तो क्या है राइट आंसर? क्रिकेट। तो रविंद्र जडेजा क्रिकेट से, और इसमें जो कि हमारी ट्रॉफी खेलती है हमारी, तो उसमें ये तो चेन्नई की तरफ से खेलते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया? आपका ऑप्शन है ए टीसीएस, बी एल&टी, सी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। रतन टाटा को सभी जानते हैं, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, एल&टी भी है, और टीसीएस भी जो ये टाटा की कंपनी है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आपको ऑप्शन है ए कटक, बी चंपा, सी तोसाली, और डी कन्नौज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कलिंग महाजनपद की जो राजधानी वो तोसाली थी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट, और इसका वीडियो का जो 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? आपको ऑप्शन है ए हुमायूं, बी जहांगीर, और सी शाहजहां, और डी अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी अकबर। जो धर्म को राजनीति से अलग करके वो हिंदू और मुस्लिम भी शादी संबंध को उसने बहुत ही तरजीह दी थी अकबर ने। तो इसलिए डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन हमने आपको बताया कि आप हमारे लिए कोई सुझाव हो किस तरीके के, और हम वैसे इनके अलावा जो ये क्वेश्चन हैं इनके अलावा करंट अफेयर का एक सप्ताह में अलग से वीडियो हम बना रहे हैं। और आप अपने सुझाव भी कमेंट भी करना, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एसएससी के, आपके किसी प्रकार के एग्ज़ाम सभी में सभी क्वेश्चन हम जीके का कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे। और हम इस चैनल पर जीके के अलावा इंग्लिश भी, मैथ भी, और रीजनिंग भी, यानी कि संपूर्ण तैयारी
हम इस चैनल पर करवा रहे हैं। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे इस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। परीक्षा से पहले आप ज़रूर इसको रिवाइज करके जाएं। ये आपकी CGL परीक्षा चल रही है, फिर MTS की परीक्षा आ रही है, उसके लिए सभी क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। कहीं भी हम कोई भी क्वेश्चन किसी भी, हमने आपको ब्रांच बता दिए, सभी हम किसी भी ब्रांच का कोई भी क्वेश्चन, हम करंट अफेयर का भी हर सप्ताह हम बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।